हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आसमान आईएएस। फ्रेंड्स, आज संडे है और आज हमने अपने करंट अफेयर्स सीरीज को कंटिन्यू नहीं किया है, लेकिन आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 अगेंस्ट माय विल। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यानी कि यूएनएफपीए ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट, और इसका टाइटल है अगेंस्ट माय विल, डिफाइंग द प्रैक्टिसेस दैट हार्म विमेन एंड गर्ल्स एंड अंडरमाइन इक्वलिटी। इसके मेन हाइलाइट्स की हम बात करें तो यहाँ पे 19 ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो कि विमेन के अगेंस्ट हैं उन्हें हाईलाइट किया गया है, लेकिन उनमें से भी 3 जो मोस्ट प्रिवलेंट वंस हैं वो है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन यानी FGM, एक्सट्रीम बायस अगेंस्ट डॉटर्स इन द फेवर ऑफ सन्स, और थर्ड है चाइल्ड मैरिज। ये तीनों टर्म्स आपको अभी कुछ कंफ्यूज कर रही होगी एक्सेप्ट चाइल्ड मैरिज, तो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं ग्लोबल डेटा, यानी कि जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है इसमें ग्लोबल डेटा के स्टैटिस्टिक्स क्या है। जो नंबर ऑफ मिसिंग विमेन है ओवर पास्ट 5 इयर्स में वो डबल से भी ज्यादा हो चुका है, जो कि 1970s में 61 मिलियन था, यानी सिर्फ 50 सालों में डबल से भी ज्यादा। फर्स्ट जो टर्म है वो है फीमेल, मिसिंग फीमेल या विमेन। ये जो टर्म है ये अमर्त्य सेन द्वारा क्वाइन की गई थी, यानी सबसे पहले मिसिंग फीमेल नाम का जो वर्ड है वो अमर्त्य सेन ने यूज किया था, और इसका मतलब होता है कि दीज आर विमेन मिसिंग फ्रॉम द पॉपुलेशन एट गिवन डेट्स due to cumulative effect of postnatal and prenatal sex selection in the past। यानी कि कई सारे causes जैसे कि जेंडर आइडेंटिफिकेशन या चाइल्ड मैरिज या अदर इश्यूज की वजह से जो फीमेल्स हैं उनके मिसिंग होने के लिए ये टर्म जो है यूज की गई है। सेकेंड हमारी जो टर्म है वो है एक्सेस फीमेल मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी का मतलब यहाँ पे मृत्यु दर होता है। एक्सेस फीमेल का क्या मतलब हुआ? देखिए, ये जो है ये डिफरेंस होता है ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड मॉर्टेलिटी में। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि अगर हेल्थ डिपार्टमेंट ने या फिर हेल्थ इश्यूज के अंतर्गत हमने अनुमान लगाया कि 1% जो है फीमेल मॉर्टेलिटी हेल्थ इश्यूज की वजह से है, लेकिन अगर वो फाइनल रिजल्ट्स में 4% आती है तो ये जो बीच का 3% डिफरेंस है इसे हम कहेंगे एक्सेस फीमेल मॉर्टेलिटी, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि हेल्थ इश्यूज की वजह से सिर्फ 1% मृत्यु दर थी, तो बाकी की जो 3% मृत्यु दर है वो किसी अन्य सोशल रीजंस या इकोनॉमिक रीजंस की वजह से हुई है, तो इसे हम कहते हैं एक्सेस फीमेल मॉर्टेलिटी। तो अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स एवरेज्ड ओवर अ 5-year पीरियड एनुअली देयर वर 1.2 मिलियन मिसिंग फीमेल बर्थ्स at a global level। अब हम बात करते हैं इंडिया स्पेसिफिक डेटा की। 1 in 3 girls missing globally due to sex selection, both pre and postnatal, and is from India। 46 million out of total 142 million, यानी कि भारत में भी 142 मिलियन में से 46 मिलियन फीमेल जो है वो मिसिंग है, सिर्फ और सिर्फ भेदभाव की वजह से, प्री डिटरमाइंड जेंडर की वजह से। इंडिया जो है वो हाईएस्ट रेट ऑफ एक्सेस फीमेल डेथ से 13.5 पर 1000 फीमेल बर्थ्स पे। इंडिया में लगभग 4,60,000 गर्ल्स जो है वो बर्थ के समय मिसिंग हो चुकी हैं या वो जन्म ही नहीं ले पाई है ड्यू टू सेक्स सिलेक्शन वाइज। ये रिपोर्ट 2013 से 17 के बीच की है। इन 5 सालों के आंकड़े जो जमा किए गए उससे ये प्रूफ होता है। इवन हम ये कहते हैं कि इंडिया और चाइना दोनों मिलकर 90% फीमेल फीटिसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एस्टिमेट जो है वो 1.2 मिलियन गर्ल्स का है जो कि लॉस्ट है जन्म से पहले ही। मैप पे आप नजर डाल सकते हैं, यहाँ पे पूरा डेटा क्लियरली डिफाइंड है। इंडिया और चाइना ने मिलकर 90% हम बात कर चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पे आप देखेंगे स्टेट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है
तो यूपी, बिहार, राजस्थान और एमपी, ये 4 राज्य मिलकर 2/3 ऑफ टोटल फीमेल डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वीडियो को पॉज करके इस मैप को जरूर रीड कीजिएगा, सारा स्टैटिस्टिक्स एक बार ध्यान जरूर रखिएगा। अब ये जो और टर्म्स हमने यहाँ पे डिस्कस की थी उन पे नजर डाल लेते हैं। चाइल्ड मैरिज, आप सभी जानते हैं भारत में कई समय पहले बाल विवाह इस प्रथा को बंद कर दिया गया है लीगली पेपर्स में, बट क्या एक्चुअली हमारे देश में या इस दुनिया में जो भी लॉज या रूल्स बनाए जाते हैं उन्हें कहाँ तक फॉलो किया जाता है? क्या ऐसे अभी भी कई रीजंस हैं, कई सारे बैकवर्ड एरियाज हैं जहाँ पे सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज और ये सारे एंटी सोशल बिहेवियर्स आज भी देखे जाते हैं। हर दिन लगभग 33,000 गर्ल्स जो कि अंडर 18 है उन्हें जबरदस्ती शादी करा दी जाती है। कई सारे चाइल्ड मैरिज जो है वो डायरेक्ट लिंक होते हैं पॉवर्टी, पुअर एजुकेशन, जियोग्राफिक लोकेशन और रूरल अर्बन डिवाइड की वजह से। उनमें शिक्षा की कमी, बेरोजगारी, गरीबी, इस वजह से उन्हें इस आग में झोंक दिया जाता है। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन क्या होता है? ये हिंदी में इसे खतना भी कहते हैं। कई लोग इसके बारे में जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं वो आज समझ लीजिए। इट इन्वॉल्व्स द पार्शियल और टोटल रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फीमेल जेनिटलिया और अदर इंजरीज to the female genital organs for non-medical reasons। सुनकर भी हमें डर लगता है इन चीजों से, तो सोचिए जहां पे इन चीजों को, इन प्रथाओं को फॉलो किया जाता है वहां पे कितना ज्यादा अत्याचार होता होगा लड़कियों पर। The practice has no health benefits for girls। इवन इससे कई सारे साइड इफेक्ट्स उन्हें सहन करने पड़ते, सीवियर ब्लीडिंग, प्रॉब्लम इन यूरिनेटिंग, सिस्ट, इन्फेक्शंस, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं चाइल्ड बर्थ में, इवन उनकी लाइफ को भी रिस्क होता है। लेकिन फिर भी 4.1 मिलियन गर्ल्स जो हैं 2020 में फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन यानी FGM के लिए सब्जेक्टेड की गई हैं। ये सब उन्हें फेस करना पड़ रहा है आज भी 21st सेंचुरी में, जहां हम कहते हैं कि हम बहुत ही मॉडर्नाइज्ड एरा में रह रहे हैं। थर्ड हमारा जो पॉइंट था वो था एक्सट्रीम बायस अगेंस्ट डॉटर्स इन फेवर ऑफ सन्स। हमारी जो सोसाइटी है, शुरुआत से ही हम इतिहास में पढ़ते आए हैं कि पितृसत्तात्मक सिविलाइजेशन है हमारी। यहाँ पे लड़कों को ज्यादा फेवर किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल्स के कंपेयर में बॉयज को ज्यादा फेवर किया जाता है। अगर बेटा पैदा होता है घर में तो लोगों को ज्यादा खुशी होती है, बेटी पैदा होती तो कई सारी टेंशन्स होती हैं कि शादी में खर्च करना होगा, जिंदगी भर पालेंगे, उसके बाद तो बिहाना ही है। ये सारी चीजें आज भी चली आ रही हैं जहां पर लड़कियां इस सोसाइटी में बेटों के कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। फिर भी इस वजह से काफी सारे पार्शियल बिहेवियर की वजह से, जो जेंडर वाइज्ड सेक्स सिलेक्शन है, इसकी वजह से गर्ल्स के जो राइट्स हैं उन्हें नेग्लेक्ट किया जाता है और ये मिसिंग फीमेल्स का रिजल्ट हमें देखना पड़ता है। ये रिपोर्ट जो है इसमें एग्जामिन किया गया है द इश्यू ऑफ मिसिंग विमेन बाय स्टडिंग सेक्स रेशियो इम्बैलेंसेस एट बर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ जेंडर बाइज्ड सेक्स सिलेक्शन। टेक्नोलॉजी ने बेशक काफी सारा डेवलपमेंट किया है, लेकिन उस डेवलपमेंट के साथ ही हमें काफी सारे हथियार भी मिल गए हैं हमारी उन कुप्रथाओं को आगे बढ़ाने के लिए। टेक्नोलॉजी का यूज हमने किया जेंडर डिटर्मिनेशन के लिए, जिसकी वजह से आज और ज्यादा जेंडर बाइज्ड सेक्स सिलेक्शन के रिजल्ट में हमें मिलता है कि कई सारे फीमेल्स को जो है फीमेल फुटीसाइड के थ्रू पहले ही मार दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है मैरिज स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब होता है किसी चीज को दबाना, यानी कि ऐसी शादियां जो कि दबाव में आके, प्रेशर में आके करनी पड़ती हैं। कई सारे रीजन्स आज भी ऐसे हैं जहां पे एक इंसान कई सारी लड़कियों से शादी करता है एक साथ, जिसकी वजह से जो सेक्स रेशियो है उसमें काफी इम्बैलेंसेस आ जाते हैं और यहाँ पर लड़कियों की संख्या जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बढ़ोतरी होती है। जो फीमेल्स हैं उनके पास कोई चॉइस नहीं बचती है, तो वो कई सारे सेक्सुअल, इकोनॉमिक और लीगल कंट्रोल ऑफ मैन, जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनके खत्म कर दिए जाते हैं। अभी तक हमने काफी सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं कि क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं
इस फील्ड में। The report pointed out that successful education-related interventions include the provision of cash transfer conditional on school attendance or support to cover the cost of school fees, books, uniforms and supplies. एक योजना का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है अपनी बेटी अपना धन इन इंडिया। इंडिया में एक योजना चलाई गई स्पेशली हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पे यह इंश्योर किया जाता है कि जितनी ज्यादा अटेंडेंस होगी गर्ल्स की स्कूल में उन्हें कैश ट्रांसफर किया जाएगा। इवन उनकी बुक्स, उनकी फीस, इन सभी चीजों के लिए गवर्नमेंट जो है वो कैश ट्रांसफर करेगी, सपोर्ट करेगी, ताकि हम गर्ल एम्पावरमेंट को, विमेन एम्पावरमेंट को, एजुकेशन को और ज्यादा बूस्टअप कर पाए और वो अपनी राइट्स की खुद रक्षा कर सकें। साथ ही साथ हम यहाँ पे जान लेते हैं यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के बारे में, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन की ही रिपोर्ट है। ये जो है यूएन जनरल असेंबली की एक सब्सिडियरी ऑर्गन है जो कि सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी की तरह काम करती है। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1967 में, लेकिन ये ऑपरेट करना स्टार्ट हुई 1969 में। 1987 में इसका जो ऑफिशियली नाम है वो बदल दिया गया, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड से बदलकर यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज यानी कि UNFPA ये रख दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स जो है वो उसके मैंडेटरी प्रोविजंस को एस्टैब्लिश करती है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है, UNFPA जो है वो UN बजट के थ्रू सपोर्टेड नहीं है, यानी UN का जो बजट है उससे से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, बल्कि इसे जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है वो काफी सारे वॉलंटियरी कॉन्ट्रीब्यूशंस के थ्रू मिलता है, डोनर गवर्नमेंट्स, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और काफी सारे जो प्राइवेट सेक्टर फाउंडेशंस हैं, NGOs हैं, इनके थ्रू इसे फंड मिलता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, गोल नंबर 5 जो है वो जेंडर इक्वलिटी का है। गोल नंबर 4 एजुकेशन से रिलेटेड है, गोल नंबर 3 हेल्थ से रिलेटेड है। इन तीनों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी टैकल करने के लिए UNFPA आगे बढ़कर आया है, ताकि विमेन की सेफ्टी, एजुकेशन, हेल्थ और इक्वलिटी, कई सारे राइट्स की रक्षा कर सके। इस फील्ड में आगे क्या कदम हमें उठाने चाहिए? हम सभी को पता है कि वर्ल्ड में काफी सारे राइट्स हैं, काफी सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं जो लोगों पे फोर्स किए गए हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सिर्फ रूल्स रेगुलेशन बनाने से फॉलो अप नहीं होता है, सोसाइटी में चेंज नहीं होता है। जो चेंज हम अपनी सोसाइटी में देखना चाहते हैं उसके लिए हमें बिहेवियरल चेंज की जरूरत होती है। उसी तरह से यहाँ पे जो जेंडर बाइज्ड नॉर्म्स हैं, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे रूट कॉजेज जिनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि रूल्स है या नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो प्रथाएं चली आ रही हैं, रूट कॉजेज जो है हमारे सदियों से जो चीजें चली आ रही हैं, उस मेंटेलिटी को हमें चेंज करना होगा। पीपल्स को अवेयर करना चाहिए ताकि वो विमेन और गर्ल्स के प्रति रिस्पेक्ट को बढ़ाएं, अपने एटीट्यूड को चेंज करें। ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि इलीगल है, अनह्यूमन है, उसे रोका जा सके। काफी सारे ऐसे लॉज होने चाहिए जिसकी वजह से चाइल्ड मैरिज, फीमेल म्यूटिलेशन, इन सभी को रोका जा सके। लेकिन साथ ही साथ इसमें अवेयरनेस काफी जरूरी है, क्योंकि कोई भी लॉ तब तक ठीक से काम नहीं करेगा जब तक लोगों में चेंज खुद से नहीं आएगा, अंदर से चेंज नहीं आएगा। Countries that have ratified international treaties such as Convention on Rights of the Child have a duty to end the harm, whether it's inflicted on girls by family members, religious communities, healthcare providers, commercial enterprise या फिर स्टेट गवर्नमेंट themselves। किसी भी तरह का हार्म हो, किसी के भी द्वारा किया गया हो, चाहे वो खुद के ही घर के मेंबर्स हों या रिलीजियस कम्युनिटीज हों, क्राइम मीन्स क्राइम। तो जो राइट्स कन्वेंशंस होते हैं राइट्स के लिए, चाइल्ड राइट्स को प्रिवेंट करने के लिए, उन्हें ये इंश्योर कराना चाहिए कि वो हर तरह से उन राइट्स की रक्षा कर सके, उन्हें इंश्योर करा सके। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के बारे में, जो कि UNFPA के द्वारा पब्लिश की गई है। लास्ट में बस इतना ही कहूंगी, वैल्यू द गर्ल चाइल्ड, इट गिव्स वैल्यू टू योर लाइफ।
थैंक यू सो मच।